13 जून से अभिनंदन नगर क्षेत्र में नवीन जिनालय का पंचकल्याणक महोत्सव आरंभ होगा। पत्रकार वार्ता में पूज्य मुनि श्री आदित्य सागर जी महाराज ने पत्रकारों को संबोधित किया। 13 जून से अभिनंदन नगर क्षेत्र में श्री दिगंबर जिनालय के शुभारंभ के पंचकल्याणक महोत्सव के पर्व की जानकारी देने आज सुचित्रा चौराहा स्थित तार बंगला मंदिर परिसर में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकार वार्ता को दिगंबर जैन मुनि श्री आदित्य सागर जी महाराज ने संबोधित किया। इस अवसर पर यहाँ विशुद्ध सागर जी महाराज, अप्रतिम सागर जी महाराज, सहज सागर जी महाराज भी उपस्थित थे। आपने पंचकल्याणक महा महोत्सव का महत्व बताते हुए कहा कि जैन धर्म में यह सबसे बड़ा महोत्सव होता है। जब पाषाण से परमात्मा तक का सफर तय होता है तो इस प्रतिष्ठा महोत्सव में प्रतिष्ठित मुनियों का और प्रतिष्ठित जनों का भी उपस्थित होना जरूरी होता है। आपने कहा कि मंत्र शक्ति से पाषाण में प्राण तत्व संप्रेषित किए जाते हैं और उसी की विधि 13 जून से जिनालय अभिनंदन नगर क्षेत्र में होगी। 13 से 17 जून तक यह प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन होगा। आपने बताया कि लगभग 11 प्रतिमाओं का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव किया जाएगा। पत्रकारों को आपने प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के महत्व को प्रतिपादित करते हुए बताया कि जो बीजाक्षर मंत्र इन प्रतिमाओं के साथ उच्चारित होते हैं, उनकी शुद्धता ही उनमें प्राण तत्व का सृजन करती हैं। आपने कहा कि मंत्रों के उच्चारण से ही उनमें प्राण प्रतिष्ठित होते हैं। आपने पत्रकारों के प्रश्नों के उत्तर में कहा कि शिखर जी तीर्थ में वहाँ के स्थानीय आदिवासी समुदाय का कोई विरोध नहीं होता, वरन जैन समाज को वे पूरा सहयोग प्रदान करते हैं और समाज उन्हें पोषित करता है। यह केवल स्थानीय राजनीति का विवाद है। शिखर जी में किसी तरह का कोई विवाद नहीं है। वहाँ कतिपय असामाजिक लोगों ने वातावरण बिगाड़ा है। उन्होंने बच्चों में संस्कार देने की बात पर कहा कि माता पिता का यह प्रथम कर्तव्य होता है कि वे अपने बच्चों को संस्कारित करें। केवल उन्हें शिक्षित करना ही पर्याप्त नहीं, जन्म के साथ संस्कार देना भी माता पिता का ही दायित्व होता है। उन्होंने तो यह भी बताया कि जब बच्चा गर्भ में होता है तो किसी भी बात को एक बार में याद कर लेता है। गर्भ से बाहर आता है तो 10 बार उसे कोई बात बताई जाती है, तब उसे याद होती है। और जैसे जैसे वह युवान अवस्था में जाता है तो 100 बार कहने पे कोई बात याद रहती है। इसलिए गर्भधारण संस्कार भी बच्चों को सुसंस्कारित करने का एक बड़ा संस्कार होता है। उन्होंने अन्य भी कई प्रश्नों के उत्तर दिए। हिंदू राष्ट्र से जुड़े हुए प्रश्न पर उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, लेकिन वह अहिंसक राष्ट्र हो। इंडिया की बजाय हमें अपने देश को भारत कहना चाहिए, यही हमारी संस्कृति है। पत्रकार वार्ता के इन दृश्यों का कवरेज किया है हमारे संवाददाता रमेश चौहान ने। केमिस्ट्री में यदि सोने से सोना पर ला रही है तो हमारे ग्रंथों को ये अच्छे से क्यों नहीं अपने आप में पास? इसमें और थोड़ा पूर्व में चलते हैं। माना कि बच्चा 10-15 साल का है तो अपन 15 साल पूर्व में चलते हैं, जब ये गर्भ में था। विज्ञान और जैन विज्ञान दोनों की बातों को एक साथ रखता हूँ कि जब बच्चा गर्भ में रहता है तो आपकी कही हुई बात को एक दिन में समझता है। वो उसको ग्रास्पिंग पावर आ जाती है, उस विषय पर उसकी पकड़ होती है। और जन्म देने के बाद 10 साल 12 साल का बच्चा उसी विषय को 10 बार पढ़ता है, तब समझ में आता है। और उसके बाद 100 बार पढ़ेगा तो समझ में आता है। इसका मतलब गर्भ में वो बच्चा 100 गुना अधिक उस चीज को पकड़ता है, क्योंकि उसका निर्माण हो रहा है। जब उसका निर्माण हो रहा है तो उसके लिए कितना गंभीर होना चाहिए। माता पिता का कर्तव्य है कि अगर वो चाहते हैं कि इस उम्र में बच्चे हमारे आध्यात्मिक बने, धर्म की रुचि रहे, संस्कृति की रक्षा का भाव आए, तो उनको गर्भ से संस्कार देना चाहिए। अब माता जो गर्भवती है वो फोन चला रही है, वो टीवी देख रही है, उनको होटल्स जाना है, तो बच्चों को संस्कार क्या मिलेंगे? संस्कार तो देने का काम आपका है।
पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव जैन समाज का सर्वोत्कृष्ट विधान कहा जाता है। इस विधान के द्वारा बताया जाता है कि पाषाण से परमात्मा कैसे बनते हैं। एक परमात्मा बनते हैं जो अंतरंग का जीव बनता है, और एक परमात्मा जो पंचम काल में पाषाण से पूजता के लिए बनाए जाते हैं। उसकी प्रक्रिया का नाम पंच कल्याणक है। गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और निर्वाण, ये 5 कल्याण जो हैं जिनके हुए हैं, अथवा जो संसार के जीवों का कल्याण करने आए हैं, उनके पंचगणक मनाए जाते हैं। और 13 से 17 तारीख तक यहाँ पर वो कार्यक्रम मंदसौर की पावन भूमि पर होने जा रहे हैं।